फलसफे की तारीख में एक फलसफी ऐसा गुजरा है जिसने दिल खोल कर बातें की लेकिन कागज पर एक हर्फ भी नहीं लिखा। हजारों सालों से इसका जिक्र फलसफे की हर किताब में मिलता है। कहा जाता है कि यूनान ने इससे बड़ा आदमी पैदा नहीं किया। उसका नाम सुकरात है। सुकरात 469 कबले मसीह में यूनान की सबसे तरक्की याफ्ता रियासत एथेंस में पैदा हुआ। इस एथेंस में जहाँ के लोग अपने आप को जहानत का दुकानदार यानी शॉपकीपर्स ऑफ विजडम कहते थे, एथेंस का ये सुनहरी दौर था। फलसफा, फनून लतीफा, इल्म और हिकमत अपने पूरे उरूज पर थी। इस सुनहरे दौर में सुकरात एक संत तराश के यहाँ पैदा हुआ। माँ दाई थी। सुकरात बड़े पुरमिजाह अंदाज में कहा करता था, मैंने अपनी माँ का कारोबार संभाल लिया है। वो अपने आप को फिक्रो फहम की दाई कहा करता था। सुकरात ने किसी एकेडमी में तालीम हासिल नहीं की, ना उसका कोई उस्ताद था। बस वो खुद ही चीजों को देखता रहता था। उसके जहन में सवाल उभरते रहते थे और वो लोगों से सवाल पूछता रहता था। सवाल दर सवाल करता था और इसी जुस्तजू और तलाश में उसे उसकी मंजिल मिल गई। उसके जहन में शुरू ही से हर एक चीज की वजह, उसकी इब्तिदा और इंतहा जानने की लगन पैदा हो गई थी। कायनात क्या है, ये कायनात कैसे बनी, हम कैसे सोचते हैं, ये सोचने की सारी सलाहियत खून, हवा और आग में है, वगैरह वगैरह। तो टाई एक यूनानी लफ्ज है जिसका मतलब है ये क्या है। बस यही वो चाबी थी जिससे सुकरात ने चीजों की असलियत का ताला खोला और अपनी मंजिल को पा लिया और फलसफे की बुनियाद रखी। वो बुनियाद जिस पर जदीद और आने वाले फलसफे और फिक्र की इमारत उस्तवार हुई। सुकरात ने सवालात किए, दलाइल दिए और इंसानों को रोशनी की तरफ ले गया। सिसरो ने उसके बारे में ठीक ही कहा था, ही ब्रॉट फिलॉसफी डाउन फ्रॉम हेवन टू अर्थ। सुकरात ने अपनी जवानी में 3 जंगों में भी हिस्सा लिया। यूनान में एक कानून ये भी था कि हर आदमी को एक खास उम्र के बाद फौज में शामिल होना पड़ता था। चुनाचे सुकरात ने जंग में शमूलियत की और बहादुरी के जौहर दिखाए, अपने साथियों की जानें बचाई। एक जंग में जब सब फौजी शिकस्त के बाद वापस अपने घरों की तरफ भाग रहे थे, उस वक्त भी सुकरात अपनी जगह डटा रहा। उसके एक साथी ने वापस एथेंस आकर सबको बतलाया, अगर हमारा हर फौजी सुकरात जैसा होता तो हमें जंग में शिकस्त न होती और हमारी छावनी तबाह न होती। सुकरात के हल्का अहबाब में ज्यादातर नौजवान शामिल थे। अगेथन, अल्सिबाइडीज, अफलातून उनमें नुमाया थे। उन सब में अफलातून को इम्तियाजी हैसियत हासिल थी। अफलातून और सुकरात का मिलना एक मौजज़ा था। अफलातून और सुकरात दोनों एक अरसा दूर दूर रहे। अफलातून पहलवानी करता रहा, ड्रामे लिखता रहा और दोस्तों में बैठकर गप्पे हाँकता रहा, जबकि सुकरात जंगों में दाद शुजाअत लेता रहा। जब वो जंग से वापस आया तो 1 माह तक एक ख्वाब उसे मुसलसल आता रहा और वो ये था कि एक सुनहरी परों वाला परिंदा एक मखसूस गीत गाता हुआ उसके गिर्द चक्कर लगाता था। उसकी चोंच में एक फूलों का हार था। वो गीत गाकर सुकरात के गले में डाल देता और फिर गायब हो जाता। सुकरात को ये ख्वाब मुसलसल एक कर्ब में मुब्तला कर रहा था। एक दिन वो एथेंस के बाजार से गुजर रहा था कि सामने उसे एक खूबसूरत नौजवान आता दिखाई दिया जो वही गीत गा रहा था जो परिंदा ख्वाब में गाता था। सुकरात उसकी तरफ बढ़ा और उसे गले लगा लिया। दोनों की ये मुलाकात एक लाफानी रिश्ते में बदल गई। उस नौजवान का नाम अफलातून था जो उस्ताद की बातें सुनकर अमर हो गया और उस्ताद की बातें लिखकर उस्ताद को अमर कर गया। सुकरात ने 2 शादियां की। पहली खातून का ताल्लुक मुअज़्ज़ज़ खानदान से था जिसकी एथेंस में बड़ी हैसियत थी। उस खातून का नाम मेरिटो था। एथेंस में एक बार प्लेग की बीमारी फैली, मेरिटो चल बसी। सुकरात ने दूसरी शादी 50 साल की उम्र में की। दूसरी खातून की सुकरात की जिंदगी में बड़ी अहमियत है। कहते हैं वो बड़ी तेज मिजाज, गुस्सैली और मुंह फट थी। सुकरात के सारे जानने वाले यही कहते हैं कि उसने सुकरात से कभी सीधे मुंह बात नहीं की और सुकरात उसकी जली कटी बातें सुनकर हमेशा टाल दिया करता। उस खातून का नाम ज़ेनथेपी था। उसने सुकरात की झोली में 3 बच्चे और बेशुमार गालियां डाली। एक बार सुकरात के एक साथी ने उससे पूछा, उस्ताद तुम्हारी बीवी जमाने भर की तेज मिजाज औरत है और वो मुंह फट भी है, उसके साथ कैसे गुजारा होता है? सुकरात ने हंसकर जवाब दिया, मैं उसके साथ लोगों को सुधारने की तरबियत हासिल कर रहा हूँ। अगर उसे राह रास्त पर ले आया तो पूरी दुनिया को राह रास्त पर ले आऊंगा। एक बार उसने ज़ेनथेपी के बारे में कहा, मैं सरकश घोड़े पर सवारी कर रहा हूँ। जो ज़ेनथेपी के साथ गुजारा कर सकता है वो दुनिया में सबसे निबाह कर सकता है। सुकरात ने जब लोगों से सवालात का सिलसिला शुरू किया और उन्हें उन गलतियों से आगाह किया तो यूनानी उसके खिलाफ हो गए। सुकरात ने हुकूमत और इंतजामिया पर तनकीद की तो सारे आला अफसरान उससे नफरत करने लगे। देखते ही देखते एथेंस की बेशतर आबादी उस पर एतराजात की बौछार
करने लगी। उनमें सब पेश थे। उस अहद का सबसे बड़ा कॉमेडियन अरिस्टोफेनियस भी पेश था। उसके जुमले की काट बहुत तेज थी। वो तंज और मिजाह का बड़ा लिखारी था। उसकी तहरीरें आज भी शौक से पढ़ी जाती हैं। वो सुकरात का बड़ा मजाक उड़ाता था। उसने सुकरात को किरदार बनाकर ड्रामे लिखे और सुकरात के नजरियात और तर्जे इस्तदलाल का खुलकर मजाक उड़ाया। सुकरात मामूली शक्लो सूरत का मालिक था, बल्कि बदसूरत कहना ज्यादा बेहतर होगा, मगर उस बदसूरती में दुनिया का सारा हुस्न शामिल था। एथेंस के लोग जाहिरी खूबसूरती के कायल थे, लेकिन सुकरात जिस्मानी लिहाज से भद्दा और बेडोल था। उसके दोस्त उसे मेंढक कहकर पुकारते थे और पूरे एथेंस में वो फ्रॉग फेस के नाम से मशहूर था। सुकरात उन्हें ये समझाता रहा कि वो बाहर से ना सही लेकिन अंदर से खूबसूरत आदमी है। अगरचे मेरी गर्दन मेरे कांधों में धसी है, मेरी दाढ़ी बेतरतीब, नाक चपटी है, पेशानी छोटी है, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, क्योंकि मुझे देवताओं ने बनाया है और ये देवताओं की मर्जी है। इन खारजी बदसूरतियों के बावजूद उससे अच्छा, नेक और ज़हीन आदमी पूरे एथेंस में कोई न था। उसके दोस्तों का कहना था सुकरात से ज्यादा नेक, शरीफ, आलिम और मुतवाजिन फिक्र रखने वाला आदमी उन्होंने सारी दुनिया में नहीं देखा। उसके अंदर सच्चाई थी। उसने किसी को तकलीफ नहीं दी, बल्कि दूसरों की तकलीफें खुद बर्दाश्त की। यहाँ तक कि जब उसे जहर का प्याला दिया गया तो प्याला देने वाले की तरफ सुकरात ने देखकर कहा, तुम दुनिया के शरीफ तरीन और नेक आदमी हो। और वो आदमी दीवार के साथ लगकर ज़ारो कतार रोने लगा। सुकरात ने जिन नजरियात को एथेंस के लोगों में आम किया, वो नजरियात एथेंस वालों को कबूल न थे। सुकरात जब भी किसी से बहस करता, उसे अपने नजरियात सुनाने की दावत देता और फिर दलाइल देकर उन नजरियात को गलत साबित करता तो वो सुकरात के खिलाफ हो जाता। जल्द ही सारा एथेंस उसके खिलाफ हो गया। एथेंस के लोगों को सुकरात पर सबसे बड़ा एतराज ये था कि उसने नौजवान नस्ल के अखलाक को बिगाड़ दिया है। सुकरात के मद्दाह ज्यादातर नौजवान लड़के थे। सुकरात ने खुलकर मजहबी देवताओं पर तनकीद की, एक खुदा का तस्वुर पेश किया जो एथेंस के लोगों को बुरा लगा। एथेंस के रिवायती देवताओं पर एतराजात सुकरात की आदत थी और वो इस आदत को न बदल सका। एथेंस की असेंबली के फैसलों पर उसने खुलकर तनकीद की और उन कवानीन को ललकारा जो इंसानी हुकूक के कातिल थे। हुकूमत और हुकूमत से मुतल्लिका लोग उसके खिलाफ हो गए और सुकरात को अदालत में बुलाया गया। मुकदमा उस अहद के एक शायर मेलेटस ने किया था। सुकरात पर यह इल्जाम थे कि वो देवताओं और मजहबी रसूमात की तजलील करता है और नई नस्ल के अखलाक को बिगाड़ता है। सुकरात का मुकदमा सुनने के लिए 501 मेंबरान की जूरी बनाई गई और पूरा एथेंस ये मुकदमा सुनने के लिए अदालत में जमा हो गया। सुकरात पे फर्द जुर्म आयद कर दी गई। सुकरात ने अदालत में कहा कि वक्त बहुत थोड़ा है, इस थोड़े वक्त में झूठ के इस पलंदे का जवाब नहीं दिया जा सकता जो मुझ पर लाद दिया गया है। मैं अगले जहान देवताओं के पास इस उम्मीद पर जा रहा हूँ कि मुझे वहाँ इंसाफ मिलेगा जो मुझे यहाँ नहीं मिल रहा। सुकरात ने अदालत में तलाश हकीकत की कहानी बयान की और कहा, मुझे हकीकत की तलाश में बहुत मुसीबतें झेलना पड़ी। मैं सियासतदानों, अलमिया निगारों और शायरों के पास गया। शायरों और ड्रामा निगारों से मैंने उनकी तख्लीकात समझने की कोशिश की, मगर मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि उन्हें खुद भी पता नहीं कि उन्होंने क्या लिखा है। जब मैंने उन्हें उनकी कमजोरी का एहसास दिलाया तो वो मेरे खिलाफ हो गए। मैंने बारी बारी सब लोगों से उनके काम के बारे में पूछा, लेकिन वो जानते तक नहीं थे कि वो क्या कर रहे हैं। इस तरह सब लोग मेरे खिलाफ हो गए। सुकरात ने मुदल्लल तकरीर की, दलाइल दिए, मगर अदालत पर कोई असर न हुआ और कसरत राय से सुकरात की सजा मौत तजवीज हुई। सुकरात ने यह फैसला सुना और मुस्कुरा कर कहा, ए एथेंस के लोगों, अब तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और कुछ दिन के बाद तुम्हें एहसास होगा तुमने एक अक्लमंद आदमी को मौत के घाट उतार दिया है। और फिर सुकरात ने मुस्कुराकर ज्यूरी मेंबरान की तरफ देखा और कहा, अब रुखसती का वक्त करीब आ गया है। हम अपने अपने रास्तों की तरफ जा रहे हैं। मैं मौत के रास्ते की तरफ और तुम लोग जिंदगी के रास्ते की तरफ। कौन सा रास्ता अच्छा और दुरुस्त है न तुम जानते हो न मैं, जानने वाली सिर्फ खुदा की जात है। सुकरात को जेल में डाल दिया गया, लेकिन सुकरात के दोस्तों ने दारोगाए जेल से साजबाज की और उसे इस बात पर राजी कर लिया कि वो सुकरात को जेल से फरार होने में मदद देगा और सुकरात दूसरी रियासत में चला जाएगा जहां एथेंस का कानून लागू नहीं हो सकता और सुकरात की जान बच जाएगी। जब उन्होंने सुकरात से इस बारे में बात की तो वो रजामंद नहीं हुआ और कहने लगा, अगर मैं जान बचाकर भाग गया तो मर जाऊंगा और अगर जहर पीकर मर गया तो कयामत तक जिंदा रहूंगा। चुनाचे सुकरात ने जहर का प्याला पी लिया और वो आज तक जिंदा है। सुकरात की कहानी, उसकी बातें, उसकी मोहब्बत और सोच ने आज उससे मुतासिर है और आने वाला कल भी उससे मुतासिर होगा।